Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया जा रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन को जब भी हम सॉल्व करेंगे हम ऐसा लिखेंगे कि गिवन हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो था 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल 0। इतना हो जाने बाद हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हियर ऐसे a b एंड c। हम इस इक्वेशन से a b और c को निकाल लेंगे। तो हमें मालूम है कि फर्स्ट वाला नंबर को हम a बोलते हैं, सेकंड वाले को b और थर्ड वाले को c बोलते हैं। अब a का पोजीशन पे कौन है, सिर्फ हम नंबर को लेंगे। तो नंबर क्या है 2। b का पोजीशन में क्या है 9 है, लेकिन 9 को हम विथ सिंबल लेंगे। तो b का जगह पे क्या है -9 और c का पोजीशन पे क्या है 4। तो आप समझ गए, फर्स्ट लाइन में आपको a b और c को निकाल लेना है। इतना होने के बाद हम ऐसे लिखेंगे सिंस सम। हमें मालूम है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम होता है मतलब अल्फा, वो अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा प्लस बीटा हमेशा -b/a होता है। तो आप देखिए फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस है ही, और b का वैल्यू, तो देखिए b का वैल्यू क्या है -9। तो यहाँ पे हम दे देंगे ब्रैकेट देखिए -9। अब इतना होने के बाद नीचे कौन है, देखिए a का वैल्यू क्या है 2। अब अगर मैं माइनस को माइनस के साथ काट दूँ तो अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल जाएगा 9/2। मतलब जो सम हमें मांग रहा था क्वेश्चन वो कितना था 9/2 था। आई होप आप समझ गए। हमने सम कर लिया। अब इस साइड में प्रोडक्ट, क्योंकि क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट भी मांगा है तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट। अब हमें मालूम है कि जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा हमेशा होता है c/a। अब देखिए c का जगह पे c का वैल्यू कितना है 4 है, बाई देखिए a का वैल्यू क्या है 2, नीचे 2 आ जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो सम था वो था 9/2 और जो प्रोडक्ट था वो था 2। सो आई होप आप समझ गए। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो, फिर हम नंबर 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया जा रहा है if one root of the quadratic equation 2x² plus kx minus 6 equal 0 then find the value of k and also find the another root। मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² plus kx minus 6 equal 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया गया है, मतलब x का 2 वैल्यू होता है तो एक x का वैल्यू दिया गया है, वो कितना है 2 है। x का वैल्यू 2 है। आपको बोला जा रहा है कि k का वैल्यू ढूंढे और दूसरा वाला रूट को भी ढूंढे। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना है। इजी है, थोड़ा लेंदी है बस। सॉल्यूशन को सॉल्व करने के टाइम में हम ऐसा लिखेंगे सिंस वन रूट ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि इस इक्वेशन का जो वन रूट है वो कितना है 2 है। तो सिंस वन रूट इज 2 हम ऐसा लिख लेंगे। तो देयरफॉर x इक्वल 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट मतलब होता है x का वैल्यू, तो एक x का वैल्यू 2 है, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया है। अब इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे px इक्वल, अब क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था 2x² माइनस kx, 2x² माइनस प्लस kx माइनस 6 इक्वल 0। इस इक्वेशन को हमने क्वेश्चन से ले लिया और इक्वेशन को px बोलते हैं। अब इतना होने पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे p को सेम रहने देंगे। इस x का सब्स्टिट्यूट x का वैल्यू कितना है 2, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। और यहाँ पे इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ 2 है, हर एक जगह जहाँ जहाँ x है, x का बदले हम क्या बिठाएंगे 2 बिठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 था, 2 रह जाएगा। इस x का बदले x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 2 था मतलब 2x² हो जाएगा। फिर k अपना जगह पे रहेगा, फिर x का बदले उसका वैल्यू, फिर इस साइड 6 इस साइड 0। आई होप आप समझ गए मैंने क्या किया। मैं जस्ट जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे क्या बिठा लिया 2 बिठा लिया। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते जाए तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 था, 2 रह जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर, तो हमें मालूम है 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर यहाँ पे अगर मैं k को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो k इंटू 2 बन जाएगा 2k, और इस साइड 6 इस साइड है 0। आई होप आप समझ गए। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे
ऐसा सिचुएशन मतलब मल्टीप्लाई करना, तो 2 4 जा यहाँ से हमें मिल जाएगा 8 और इस जगह पे हमारे पास है 2 के, यहाँ पे है 6 इक्वल 0। अब इतना होने के बाद अब देखिए, अगर आप इस 8 को इस -6 से माइनस कर देते हो तो 8 से -6 माइनस होके हमें मिल जाएगा कितना 2। आई होप इतना समझ गए। और साइड में ऑलरेडी था 2 के और इस साइड में कितना है 0। अब इतना होने के बाद अगर मैं 2 के को इधर ऐसे रख लूँ और ये +2 को अगर मैं लेफ्ट से राइट में भेज दूँ तो +2 उधर जाते ही क्या बन जाएगा -2। अब यहाँ से k नीचे आ गया, इस साइड है -2, फिर नीचे चला गया 2। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल, अगर मैं 2 को 2 से कैंसिल कर दूँ तो मुझे मिल गया k का वैल्यू कितना 1। तो हमें k का वैल्यू मिल गया। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसा करेंगे, अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन px, मतलब k का वैल्यू को हम इक्वेशन में डालेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन था वो था 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल 0। मतलब हम यहाँ पे अगर k का वैल्यू को डाल देते हैं तो हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा। अब देखिए कैसे करना है, तो 2x² सेम रहेगा, जस्ट इस k का बदले हमें k का जो वैल्यू मिला था -1 हम उसे ले लेंगे और साइड में है x इक्वल 6 माइनस 6 इक्वल 0। आई होप आप समझ गए, जस्ट मैंने k का वैल्यू -1 लिया। अब यहाँ पे मेरे पास था 2x²। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस है माइनस होता है और 1 इंटू एक्स अगर मैं करूँ तो मुझे मिल जाएगा x -6 इक्वल 0। मतलब क्या हुआ कि मुझे एक नया इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को अगर मैं फैक्टराइज कर दूँ तो मुझे 2 रूट्स मिल जाएगा। तो इतना होने के बाद हम ऐसे लिखेंगे फैक्टराइज। अब हम रीफैक्टराइज कर देंगे इसे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, हमें मिला था कि 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल 0। अब हम 2x² को सेम रहने देंगे, -6 इक्वल 0 भी सेम रहेगा। इस जगह को हमें ब्रेक करना है तो -x सेम रहेगा। अब देखिए फ्रंट और लास्ट में क्या है, फ्रंट में 2 है, लास्ट में 6 है, मतलब 2 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 12। अब ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने से 12 होगा, माइनस करने पे बीच में कोई नहीं है मतलब 1 है, तो वो 2 नंबर क्या हो जाएगा, वो होगा 4 और 3 होगा। बिकॉज 4 3 इज 12, 4 से 3 जाने से 1 बचता है। तो इस x का सब्सटीट्यूट हम लेने जा रहे हैं 4 माइनस 3। आई होप आप समझ गए। इतना होने के बाद हम लिखेंगे 2x² माइनस 4x और यहाँ पे माइनस है प्लस 3x, फिर इधर है -6 इक्वल 0। अब इतना होने के बाद हम इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 2x को ऐसे लेता तो यहाँ डालता x, यहाँ पे डालता 2, 2x इंटू एक्स 2x², 2x इंटू 2 4x, इस साइड फैक्टराइज हो गया। अगर मैं इधर 3 ले लूँ और यहाँ पे डाल दूँ x तो 3 इंटू एक्स 3x, और फिर अगर यहाँ पे मैं -2 डाल दूँ तो 3 2 ज़ा 6 इक्वल 0। आई होप इतना समझ गया। इतना होने के बाद पेयर्स एंड नॉन पेयर, तो मेरा पेयर्स में है x -2, पीछे मैं 0 ले लूँगा। नॉन पेयर में मेरे पास है 2x प्लस 3, पीछे मैं क्या ले लूँगा 0। अब इतना होने के बाद x इक्वल, तो -2 पीछे जाने से क्या बन जाएगा +2, ये मेरा फर्स्ट आंसर है। सेकेंड टाइम इस साइड है 2x इक्वल +3, उधर जाने से बन जाएगा -3। अब x को नीचे कर देंगे तो इधर हो गया -3 और 2 नीचे आ जाएगा 3/2, ये मेरा सेकेंड आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन ने क्लियरली स्टार्टिंग में बोला था कि जो इक्वेशन था उसका एक रूट था 2, ये तो हमें पहले क्वेश्चन बोल दिया था, तो दूसरा वाला रूट क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। अब हम फाइनल स्टेटमेंट दे देंगे, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। अब ऐसा लिखेगा कि थस अनदर रूट ऑफ द इक्वेशन, thus another root of the equation is, तो इक्वेशन का जो दूसरा वाला रूट था वो कितना था, -3/2 था। आई होप आप समझ गए कैसे करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।